बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। जैसे जैसे ईद के दिन बिल्कुल करीब आ चुके हैं, वैसे वैसे इस वक्त जो है वो मंडियों में ख़रीदारी भी देखने को मिल रही है और हर किसी की ये ख्वाहिश है कि एक सेहतमंद, एक तगड़ा, एक दुरुस्त जानवर जो है वो ख़रीदने में कामयाब रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब जानवर ख़रीदने के बाद उसका ख्याल रखना, उसको देखना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं जब भी जानवर ख़रीद के जाते हैं तो बच्चे होते हैं फैमिली में, वो बड़े होते हैं, वो उसको जो है वो बड़े प्यार से ट्रीट भी कर रहे होते हैं, तरह तरह की चीज़ें भी उसको खिला रहे होते हैं और आपका ये तो प्यार होता है जो आप अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन यही चीज़ ओवर ईटिंग, ज़्यादा खुराक जो है वो जानवर की सेहत के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, किस तरह, कितनी ग़िज़ा, कौन कौन सी ग़िज़ा ये आपने अपने उस जानवर को डालनी है, कितनी मिकदार में खिलानी है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मुख्तलिफ़ जो मंडियाँ तकरीबन 9 के करीब इस वक्त फैसलाबाद में कायम की गई हैं, उन मंडियों में महकमा लाइव स्टॉक किस तरह सर्व कर रहा है, उन मंडियों में महकमा लाइव स्टॉक की क्या जो है वो अब प्रोग्रेस रही है, यही चीज़ जानेंगे। डॉक्टर साहिबान की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से और यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है, जो जानवर हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है, जो मेडिसन है वो यहाँ पर जो है वो दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगा और ये चीज़ें जो है वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा किस तरह जो है वो महकमा लाइव स्टॉक जो है वो यहाँ पर सर्व कर रहा है, क्या क्या यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको, जो जानवर आ रहे हैं उनकी हेल्थ के रिलेटेड क्या क्या इस वक्त जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है? जी सर सबसे पहले तो ये है कि कोई भी जानवर जो है वो अगर बीमार हो जाए, लाइक उनको जिस तरह मोक लग जाए या नमोनिया, क्योंकि वो सफ़र करके आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो वाफर मकदार में सारी मेडिसिन मौजूद है। वो जानवर लोग इधर लेके आते हैं, जिस तरह वो बने हुए हैं, शेड बना हुआ है सारा, तो उनकी फौरी जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है। उनके बुखार के लिए, चिचड़ों के लिए, नमोनिया के लिए, मोक के लिए, जितनी भी बीमारियां जानवर जो इकट्ठे होते हैं आपस में इनको लग सकती हैं, वो सब के लिए जो है वो मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। जी जी, यानी यहाँ पर जो है वो सारे जानवरों को ट्रीट करने की मेडिसिन, अद्वियात जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ख़ास तौर पर चूँकि ओवर ईटिंग की भी मैं चूँकि बात कर रहा था, मैंने यही चीज़ अभी आगाज़ में भी बताई है कि बच्चे हों, बड़े हों, वो बड़े शौक़ से जो है वो जानवर जो ला रहे हैं उनको खिला भी रहे होते हैं, वो जानवरों को पाल पोस भी रहे होते हैं, जो कि वो एक सवाब समझ के भी चीज़ कर रही होती है और वो उनका शौक़ भी होता है, ज़ाहिर सी बात है, कुर्बानी के एक जानवर के साथ उनका लगाव भी होता है। तो क्या एक दुरुस्त क्वांटिटी है, मिकदार खुराक की जो देनी चाहिए ताकि वो फूड उसके लिए हेल्दी भी हो, अनहेल्दी भी ना रहे और चीज़ें भी जो है वो बेहतर रहें? जी, इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इनका चूँकि जो मैदा होता है ना जानवरों का, बकरों का या भेड़ वगैरह का, वो हमारे मैदे से डिफरेंट है। वो बच्चे शौक़ में उसको, जिस तरह आप बता रहे हैं, वो बोतलें या इस तरह की चीज़ें, चॉकलेटें, बर्गर इवन खिला देते हैं। ठीक है, वो उस वजह से उनको भी फास्ट फूड पे लगाया जा रहा है। फास्ट फूड में उस वजह से उनका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनको अक्सर वो अफारा या मोक इस तरह लग जाते हैं। तो बेहतर यही है कि जो खुराक वो नॉर्मल पहले खा रहे हैं, जिस तरह लाइक आजकल जंतर मिल जाता है, अवेलेबल है, वर्सन, ठीक है, वो ही उनको खिलाया जाए उस मकदार में। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह वो खिलाते हैं उससे जानवरों का बीमार हो, तो ख़ुद उनका इलाज करने की बजाय मुस्तंद किसी वेटरनरी डॉक्टर या हमारे अस्पताल से या कैंप पे ला के उसका इलाज करवाया जाए। यहाँ पर चूँकि मैं अभी थोड़ा सा पहले भी इस हवाले से मैंने बात की है कि जो जो सहूलियात यहाँ पर महकमा लाइव स्टॉक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, किन किन चीज़ों की अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं जो जानवर को यहाँ तक लाया जाता है जब चंद कदमों की दूरी पर ही है, तो इस कैंप में उनको क्या क्या अद्वियात, क्या क्या जो है वो मेडिसिन यहाँ पर दी जाती है? जी सर, इनमें सर सबसे पहले तो जो है बुखार तोड़ने वाला जो इंजेक्शंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जिस तरह गर्मी बढ़ रही है तो उसमें हाइपरथर्मिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जानवरों को बुखार, तेज़ बुखार हो जाता है गर्मी की वजह से, वो हमारे पास सहूलत मौजूद है बुखार वाली। इसके अलावा हमारे पास स्टीरॉइड मौजूद है, एमरजेंसी में बाद दफ़ा जानवरों को शॉक लग जाता है, वो मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास उनको अगर उनके जिस्म में लिक्विड की कमी हो जाए तो ड्रिप्स मौजूद हैं, उनकी वो थेरापी हो जाती है, लिक्विड थेरापी। और इसके अलावा जो उनके मोक लग जाए लाइक, उसके लिए, नमोनिया के लिए, बाकी जितनी भी बीमारियां इस तरह जानवर जब इकट्ठे होते हैं तो उनको जो लगती हैं
वो सारी मेडिसिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तमाम मेडिसिन यहाँ पर जो है वो मौजूद है। मुझे चूँकि चीज़ों को हमने डिस्कस भी किया, चीज़ों पर हमने बहुत सारी दफ़ा बातचीत भी की। यहाँ पर से जब जानवर को लाया जाता है दूर दराज के किसी इलाके में, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल के जड़ावाला जानवर को लेकर जाया जाता है, तो इतना दूर अगर वो ट्रैवल करके जाता है तो एटलीस्ट उसके लिए कितना रेस्ट ज़रूरी है? क्योंकि आप ये चीज़ देखते हैं कि जैसे दूर जानवर को लेकर जाते हैं उसके बाद फ़ौरन से उसको चलाना शुरू कर देते हैं, खिलाना पिलाना, इवन तो बच्चे उसके अराउंड अबाउट जो है वो इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाते हैं। तो कितने घंटे का उसको उस वक्त जो है वो एक रेस्ट, पावर नैप इस तरह का देना जो है वो ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सबसे पहले सर ये है कि जब भी जानवर को ले जाया जाए ना, कम से कम 1 घंटा जो है ना उसको कंप्लीट रेस्ट कराया जाए। हाँ जी, वो उसको दिया जाए और उसमें उसको मैक्सिमम जो है ना वो पानी या वो जो पहले वो डाइट जैसे मैंने बताया कि वो जो ले रहा है अपना लूसन या वर्सन, वो थोड़ी सी उसको मकदार में डाल दी जाए। वो जब थोड़ा यूज़ टू हो जाए घर में, फिर उसको बाकी चीज़ें खिलानी शुरू कर दें। होता यही है कि जब जानवर नई जगह जाता है ना तो वो शुरू में वो घबरा जाता है नई जगह पे, वो खाता पीता नहीं है। बच्चे उसको ज़बरदस्ती जो है, जिस तरह मैंने चीज़ें बताई, वो उसके मुंह में ठोंस देते हैं, इस वजह से जानवर बीमार हो जाता है। इस वजह से बीमार हो जाते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आगे जब मज़ीद बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ के आपको कुछ और चीज़ें बड़ी डिटेल से दिखाएंगे। चूँकि अभी ब्रेक का एक वक्त हुआ, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, उसके बाद वापस आके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो जानवर आ रहे होते हैं उनको एक्चुअल किस तरह ट्रीट किया जाता है, और जो जानवर मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होते हैं उन पर स्प्रे वगैरह और दीगर ऐसी कई वायरल इन्फेक्शन या डिजीज़, उनका खात्मा थ्रू स्प्रे जो है वो ख़त्म किया जा रहा होता है। ये चीज़ आपको दिखाएंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो यहाँ पर जानवर लाए जा रहे हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है, और डॉक्टर साहब जो हमारे साथ खड़े हैं वो हमें बताएंगे भी, सही गाइड भी करेंगे कि क्या इनको यहाँ पर इंजेक्शन या वैक्सीनेशन या क्या ये प्रोसेस चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये क्या प्रोसेस है, किस लिए इनको जो है यहाँ पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? जी सर, इसमें यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब इसको हाइपरथर्मिया हुआ है, ये गर्मी टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये चूँकि लेके फिरते हैं इनको बार बार, तो गर्मी इनकी पड़ती है, उस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ। इसको 104 टेम्परेचर है इस टाइम। ये नॉर्मल कितना होता है वैसे? ये 102 तक, 102.5 तक, यहाँ तक नॉर्मल। 103 से ऊपर जो है ना वो कंसिडर किया जाता है कि टेम्परेचर है। हाँ जी, तो इसको जो है बाकी इसके कोई साइन सिम्टम नहीं है, कोई नमूनिया, कोई इसके अलावा कोई मोक वगैरह, तो इसको जो है एंटीपैरेटिक यानी बुखार तोड़ने वाला इंजेक्शन लगाया जाएगा, और उसको ठंडी जगह पे ये रखें, और थोड़ा सा इसके साथ में कूल थेरेपी पानी जिस तरह वो डाल दिया जाए। ये उसके साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट होगा ताकि जो है वो जानवर की रिकवरी। हाँ जी, उससे ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। दोनों का ये इशू था? नहीं, दूसरा जो है वो ऑफ फीड हुआ है। वही वाली बात के ओवर ईटिंग की वजह से ऑफ फूड भी फिर हो जाता है। जी, क्योंकि ये डिफरेंट इलाकों से आए हैं ना, उधर जो है वो जानवर जो है मे बी उस और डाइट पे उनको वंडा वगैरह डाल, इधर उनको जो अवेलेबल डाइट है वो इनको खिलाई जा रही है, और फिर जानवर जो है वो जब डाइट अपनी हट के दूसरी डाइट खाता है, उस वजह से बाद दफ़ा ऑफ फीड हो जाता है। हाँ जी, इसको जी वजह है, हम कह सकते हैं कि इस वजह से जो है वो ये ज़रा मसाइल। जी आप इनको इंजेक्शन कर, मैं कुछ भाई खड़े से भी बात करता हूँ। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। ये कितने टाइम से इनको जो है वो यहाँ पर लेके फिर रहे हैं आप लोग? अजी होने लाया। अभी लेके आए हैं? हाँ जी। दूर से लेके आए हैं? हाँ जी। कहाँ से? मंडी से लाया हूँ। कितनी दूर से, किस जगह पर, कौन सी मंडी से? आया हूँ इरफान महल से। अच्छा, ठीक है। हाँ। कहाँ से भाई लेके आए हैं इनको? लइए। अच्छा, लइये से आप लेके आए हैं। हाँ जी। तो ये फिर कितने जानवर थे एक साथ इनको लेके आए हैं? हाँ जी। कितने जानवर थे? 80। 80 जानवर है। तो ये अभी अनफिट हैं इसी वजह से कि दूर से आए हैं। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये फिर वही मसला है डॉक्टर साहब कि ये जब सफ़र करके ट्रैवल करके आते हैं तो उस वजह से जो है वो थोड़े बहुत असरात इन पर जो है वो होते हैं, जिस वजह से ये फिर इस तरह ज़रा बैड फील करते हैं। जी बिल्कुल सर, वो फिर जब वो इकट्ठे होकर आते हैं उनमें ज़्यादा वेंटिलेशन का कंजेशन हो जाती है, आपस में ज़्यादा जानवर इकट्ठे होते हैं, फिर आपस में इकट्ठे होते हैं, जिस तरह ये वो जो एक डिजीज़ बीमारियाँ हैं वो एक दूसरे को मुंतकिल कर देते हैं। हाँ जी, यानी इसका चूँकि अगर एक शख्स उसकी एक्सेस नहीं है, फॉर एग्जांपल कि वो अगर घर में मौजूद है और ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा जो है गाइड कीजिएगा। जी, उनमें ये है कि अगर उसको महसूस हो रहा है ना कि जानवर को काफ़ी ज़्यादा बुखार है, बुखार में कई अलामतें हो जाती हैं, जिस तरह ये जानवर को अगर कान से पकड़े ना तो उसका कान जो है वो थोड़ा गर्म महसूस होता है। इसके अलावा अगर उसको टेल से पकड़े यहाँ से तो ये भी नॉर्मल से जो है ना वो आपको थोड़ा गर्म महसूस होगी। हाँ जी, और वो ऑफ फीड होगी। उसका ये होता है कि सबसे पहले ना उसके कोल्ड थेरेपी यानी कि हल्का हल्का जो पानी है ना उसके हेड पे ये सींगों के दरमियान ना थोड़ा थोड़ा इस तरह ड्रॉप करते रहें और उसको ठंडी जगह पर बांधें, ठीक है। और अगर फिर भी वो कवर ना हो
तो करीब कोई भी जो लाइफ स्टॉक का हॉस्पिटल है उसमें कांटेक्ट कर लें या कोई भी वेटरनरी डॉक्टर चाहे उसे चेक करें। अब कंट्रोल रूम भी एक कायम किया गया है ईद तक, तो वो भी हम चूँकि आगे बढ़ेंगे, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ होंगे और उनसे भी इस हवाले से हम ओवरव्यू एक लेने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो इस वक्त सर्व जो है वो कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ही लोगों के लिए ख़ास तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे, ब्रेक से पहले क्या उनको मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जो मंडी में मौजूद हैं या जो व्यापारी हजरात हैं। ये मोस्टली हम एक चीज़ देखते हैं कि व्यापारी हजरात ओवर फीडिंग करवाते हैं ताकि वो ज़रा फूला फूला लगे, उसका वेट ज़रा ज़्यादा लगे, तो इस ओवर ईटिंग के हवाले से क्या जो है वो कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल सर, वो उसमें ये है कि वो जो ओवर फीडिंग करवाते हैं ना, उसका सर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लिक्विड बहुत ज़्यादा इन दिनों में पिलाया जाता है जानवरों को ना, बेसन वाला पानी जिस तरह बहुत पिलाते हैं, उसको फूल जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि पानी पिलाने की वजह से वो पानी अक्सर उनके फेफड़ों में चला जाता है और जानवर कई दफ़ा उनकी मौके पे डेथ हो जाती है। तो ये जो चीज़ें इस तरह लिक्विड वगैरह है, ये इन दिनों में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और कोई अगर ख़रीदार भी महसूस करे कि इसको ओवर फीडिंग की हुई, इसका पेट फूला हुआ है, तो वो इधर कैंप से रब्ता करके एक दफ़ा उसका चेकअप करवा ले। ये भी आइडेंटिफिकेशन आप कर देंगे कि मतलब कि वो चीज़ जो है वो मसनूई तरीके से वो फूला फूला या भारी भारी जो है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल फील हो जाता है। वो जब जानवर अक्सर इधर लेके आते हैं ना, तो वो हमें पता चल जाता है कि इसको जो ओवर फीडिंग की है या इसको कोई लिक्विड दिया गया। यानी इसके लिए भी आपसे कांटेक्ट जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो महकमा लाइफ स्टॉक इस वक्त जो है वो नियामा वाला मंडी में सर्व कर रहा है, और बाकी भी जो इस पॉइंट के अलावा 8 पॉइंट है वहाँ पर भी महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो सर्व कर रहा है। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो ईद के हवाले से यहाँ पर सर्व कर रहा है, चूँकि ईद के दिनों में यहाँ पर लोगों की तरफ से जो जानवर ख़रीदे जाते हैं उनको फिर लाना, उनका फिर ट्रीटमेंट करना, इन केस अगर वो किसी न किसी मसले में ओवर ईटिंग की वजह से, फ़ीवर की वजह से, दीगर किसी वजह से जो है वो बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें इस वक्त जो है वो विज़िट करवाएंगे, दिखाएंगे कि किस किस तरह जो है वो आने वाले लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। फिर मैं भी ये चीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के मोस्टली इस वक्त केसेस जो है वो देखने को नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह यहाँ पर, चूँकि अब एक हम पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पर जो है वो बाकायदा डॉक्टर हज़रात भी बैठे हैं, उन मेडिसिन वगैरह हो गया, चेकअप वगैरह एनिमल्स का हो गया, किस तरह ये चीज़ों को जो है वो लेके चला जा रहा है? जी शुक्रिया। एक्चुअली हम अभी तहसील फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल वेटनरी हॉस्पिटल फैसलाबाद, वहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो ये एक हमारा डेमो ही है कि हमारे जितने भी 96 इंस्टीट्यूट है, इसी तरीके से हमारा वेटनरी ऑफिसर्स और हमारा जो पैरावेट स्टाफ होता है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है। तो अभी आपको मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे हमारी डॉक्टर वजीहा हैं, हमारी सीनियर ऑफिसर हैं, वो यहाँ पे सारा दिन जो एनिमल्स की ट्रीटमेंट करती हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। जी, यानी यहाँ पर जो है वो जो पेशेंट्स, जो एनिमल्स आते हैं उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ये ख़ास तौर पर थोड़ा सा मुझे बताइएगा ज़रा कि हमने जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि अगर लोग आ रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज भी है कि किस तरह जानवरों को ट्रीट करना है, क्योंकि इनमें उनका कसूर ही नहीं है, क्योंकि लास्ट एक वीक में 4 दिन में 10 दिन में उनका जो है वो जानवरों से वास्ता पड़ता है। फिर उनको किस तरह समझना चाहिए कि भाई जानवर को ये चीज़ें इस टाइम में जो है वो देने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की कि आइडियली तो आपने ये करना है कि सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना है। जानवर को शुरू में जाके आपने थोड़ी देर रेस्ट दे देना, लेकिन फिर भी मामला ना आपकी समझ में है तो लाइफ स्टॉक का अमला जो मैं बार बार हर जगह पे बता रहा हूँ कि हमारा इतना इतना स्टाफ वहाँ पे डिप्यूटेड, आप उनसे पूछ लें। मोस्टली जो आजकल हमारे पास जो प्रैक्टिकली तमाम हॉस्पिटल्स में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 96 हॉस्पिटल हैं, उसमें हमारे पास मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं डायरिया के आ रहे हैं, इनडाइजेशन, मतलब कि ये कंप्लेन आ रही है जानवर खा नहीं रहा, या अगर ये जानवर आ रही है जी कि जानवर को डायरिया हो गया, इस टाइप के केसेस आ रहे हैं, या सम टाइम कुछ जगहों पे बुखार के केसेस आ रहे हैं, कुछ जगहों पे खांसी के केसेस आ रहे हैं, जो बिल्कुल कॉमन नेचर के केसेस होते हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा ख़ास तौर पर कि किस तरह के जो है वो ज़्यादातर जो है वो एनिमल्स आ रहे हैं, किस बीमारी से जो है वो इफ़ेक्टेड हैं, और किस तरह का जो है वो ज़्यादा देखने को जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है, तो हमारे वो फार्मर हज़रात जो कि अभी न्यूली जानवर को परचेज़ करते हैं वो बिल्कुल अनट्रेंड होते हैं और उन्हें शौक़ भी बहुत आता है आपके अपने जानवरों को कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े अरसे में उनको मोटा ताज़ा कर दिया जाए। तो इस शौक़ में वो खुराक दे रहे होते हैं जो इंसानों की खुराक है, जिसकी वजह से सबसे पहला जो मसला होता है वो इनडाइजेशन का आ रहा होता है। तो हमारी अपने फार्मर हज़रात से ये जो है दरख्वास्त है कि वो ये काम ना करें, जो जानवर की कुदरती खुराक है उनको उसी पर रहने दिया जाए।
सेकेंडली ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देखने में आ रही है कि वो थोड़ा सा भी जानवर जो होता है हाजमे का मसला आ रहा होता है, वो फ़ौरन से बोतल उनको पिलाना शुरू कर देते हैं, वो बोतल के साथ ही पिला रहे होते हैं। तो उससे सबसे पहला जो मसला आता है कि वो ड्रेंचिंग का आता है कि जो वो पिला रहे होते हैं वो उसकी सांस की नाली में चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए रिस्की होता है, जानलेवा मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा ये होता है कि जानवर में जो है उन्हें बैलेंस डाइट का नहीं पता होता है कि क्या खुराक देनी चाहिए। तो हमारे पास जितने भी फार्मर हजरात आ रहे हैं उन्हें हम गाइड कर रहे हैं जैसा कि प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो फार्मर से यही दरख्वास्त है कि अगर आपको नहीं मालूम तो आपके करीबी जो शिफा खाना हैवानात हैं वहाँ डॉक्टर से रब्ता करें ताकि एक मुकम्मल जो बैलेंस डाइट है उसके हवाले से उनके थोड़ी सी आगाही हो, अपने जानवर को उन बुनियादों पर वो उनकी परवरिश कर सकें। ये 2-4 दिन बहुत अहम होते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत मसला है गर्मियों के मौसम में, वो है चिचड़ का मसला। हमने देखा अपना हमारे बड़े जानवर हैं या छोटे जानवर, उनमें चिचड़ों का मसला बहुत आता है। तो हमारे फार्मर क्या करते हैं, अपने हाथों से उतारना शुरू कर देते हैं। और इवन ऐसा होता है कि वो चिचड़ का ब्लड भी जो उनके हाथों में लग जाता है वो इंसानों के लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो लिहाजा उनसे दरख्वास्त ये है कि वो इस प्रैक्टिस से अवॉइड करें, अपने मुतलका जो टेक्निकल स्टाफ है उससे रब्ता करके चिचड़ों के ख़ात्मे के लिए जो इसका इंजेक्शन भी मौजूद है, लेकिन चूँकि कुर्बानी के दिन करीब हैं तो इंजेक्शन से अवॉइड करें। तो कुछ ऐसी मेडिसन है जो हम स्प्रे फार्म में उन्हें स्प्रे करके इस मसले से उनको बचा सकते हैं। इस मसले से जो है वो उनको बचाया जा सकता है। डॉक्टर वजिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी जो इस वक्त जो है वो वेटनरी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर आने वाली जो एनिमल्स हैं जो कि बीमार हैं या उनको कोई मसला है तो उनको जो है यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, मेडिसिन जो है वो दी जा रही है। जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था वो डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ खड़े इन्होंने भी बताया और डॉक्टर साहिबा हैं इन्होंने भी बड़े क्लियर अल्फाज में चीज़ें कही हैं कि इन चीज़ों का ख़ास तौर पर आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपको बेहतर अपने जानवर की हेल्थ चाहिए इन दिनों में, अगर बेहतर जो है वो आप चाह रहे हैं कि वो उसको किसी किस्म की कोई स्ट्रेस डिप्रेशन ना हो, तो ये चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हमने आपको जो मंडी की सूरत हाल थी, जिस तरह महकमा लाइव स्टॉक वहाँ पर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह जो है अगर एक शख्स जानवर ख़रीदने के बाद यहाँ आता है उनके ऑफिस, तो यहाँ पर जो इस वक्त सर्विसेज दी जा रही हैं वो भी हमने आपके सामने बयान की हैं। और कुछ बड़ी अहम चीज़ें, कुछ बड़ी अहम बातें जो इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। मैं चूँकि ख़ास तौर पर हमने बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा कि लोगों को मसाइल होते हैं, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते वो ईद के मौका पर ही जो है वो जानवर ख़रीदते हैं, फिर उसको ट्रीट करना, किस तरह का उसको जो है वो चारा डालना है, किस तरह के अद्वियात का इस्तेमाल करना है, किस तरह उसको ट्रीट करना है। और ख़ास तौर पर उस टाइम में जब जो है वो टेम्परेचर कभी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि पीछे अभी बारिश के दिनों में जो है वो ठंड हो गई, फिर अचानक से गर्मी हो गई, तो इस बदलते टेम्परेचर में, बदलते मौसम में किस तरह उन्होंने जानवर को मेनटेन रखना है, ग़िज़ा का मामला हो गए और चीज़ें हो गई, यही जो है वो मैं डिटेल से जानने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल अहमद साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करके ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, अपने देखने वाले नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जो ख़ास तौर पर लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, उन पर बात करना ज़रूरी है, उनकी तरफ भी मैं बढ़ूँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हम दिखा भी आए हैं और कुछ चीज़ें आप वर्बली भी हमें ये चीज़ें बताएं कि क्या क्या जो है वो महकमा लाइव स्टॉक इस वक्त जो है वो सर्व कर रहा है, वो ईद के हवाले से हो, वो ईद रूटीन से हट के हो। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में हमने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर 9 जो कैटल सेल पॉइंट्स हैं, जिनको आम ज़ुबान में मंडियाँ कहते हैं, हमने 9 पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके। अब 9 के 9 पॉइंट्स के ऊपर हमारा एक प्रॉपर वेटनरी कैंप है, जिसमें हमारे 18 ऑफिसर्स और 80 हमारे जो अहलकार हैं, पैरा वेटनरी स्टाफ और हमारा जो क्लास 4 का अमला है, वो कुर्बानी के जानवरों के लिए स्पेशली वो सर्विसेज देने के लिए वहाँ पे 24/7 ये अवेलेबल है। और ये इंशाल्लाह बफज़ल खुदा बशर्ते ज़िंदगी ये ईद वाले दिन तक ये ऑपरेशनल होगा। इनकी डिटेल में मैं अगर जाऊँ तो एक हमारा कैटल सेल पॉइंट न्यामुआना है, एक खानुआना है, एक मिलत रोड पे है, एक जंडावाला है। जनावाला तहसील में हमारे 2 सेल पॉइंट हैं, एक जनावाला में है, दूसरा खुड़ियावाला में है, एक समुंदरी में है और एक तानले वाला और एक तहसील जुमरा में। ये टोटल 9 पॉइंट्स हमने बना दिए। अब इसमें अगर हम वर्किंग की बात करें तो वहाँ पे जो थाउजेंड्स के हिसाब से एनिमल्स हैं, चाहे वो लोगों के स्मॉल एनिमल्स हों जिसको हम ये शीप गोट कहते हैं,
और या जो बछड़े हों, उन सब की ट्रीटमेंट हम वहाँ पे करते हैं। और इसके अलावा जो हम एडिशनल उसमें सपोर्ट लोगों को दे रहे हैं कि अगर किसी ने अपने जानवरों की प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना हो तो वो स्टाफ वहीं पे अवेलेबल होता है, वो हम उस तरह की सर्विसेज देते हैं। ये जितनी ट्रीटमेंट्स हैं, ये जितनी फैसिलिटीज़ हैं, ये लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पूरे पंजाब में हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं। बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये सर्विसेज उन लोगों को जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ख़ास तौर पर 9 मुख्तलिफ मंडियों के जो अहवाल आपने बताया है। अच्छा, एक चीज़ ख़ास तौर पर मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे इंसान में जो है वो कुछ वायरल डिजीज़ होती हैं, ऐसे जो है वो एनिमल्स में भी कुछ ऐसी वायरल डिजीज़ पाई जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए किस तरह जो है वो फिर महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो सर? जी, आपका ना क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन और वैलिड क्वेश्चन है आजकल के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जो एडिशनली हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 7 जगहों पे हमारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट होती हैं, जहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की बाउंड्री स्टार्ट होती है, वो 7 पॉइंट बनते हैं। 7 पॉइंट पे हमारी एक टीम बैठी हुई है जो एक्टोपैरासाइट्स के अगेंस्ट जानवरों के ऊपर जो चिचड़ होते हैं उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए हमारा वहाँ पे एक एडिशनल, ये 9 मंडियों के अलावा 7 कैंप वो हमारे एडिशनली वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, कायम है। उसके अलावा तीसरी बात, हमारी डिजीज़ सर्वेलेंस से रिलेटेड जितनी हमारी जो लेबॉर्ट्री के ऑफिसरान हैं वो डेली 2 से 3 मंडियों में जाकर डिजीज़ सर्वेलेंस, हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे डॉक्टर साहबान जाते हैं, वहाँ पे जितने जानवर अवेलेबल होते हैं उनके हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उनको हम मुख्तलिफ डिजीज़ के अगेंस्ट, जो कि कॉमनली लाइक सब लोगों को पता है कि लंबी स्किन डिजीज़ आई थी, ये इस तरह की अगर कोई डिजीज़ हों वो हम अपने लेवल पे उसकी सर्वेलेंस कर रहे होते हैं कि अगर डिजीज़ आए उससे पहले हम उसके ऊपर कर लें। बाकी जो प्रिवेंटिव हमारे मेजर्स होते हैं उसमें हम तमाम जानवरों के ऊपर जो एक्टोपैरासाइट है, जानवरों के ऊपर जो चिचड़ होते हैं उसका हम स्प्रे करते हैं, जिससे एक जानवर से दूसरे जानवर में जो एक बीमारी फैलाने की जो रेशो होती है वो खासी रिड्यूस हो जाती है। सेकेंडली, ईद से रिलेटेड जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होता है जिसका नंबर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, वो स्क्रीन पर नाज़रीन के लिए चला दें। 01 उसका PTCL कोड है, 9201050, ये हमारा PTCL नंबर होता है। ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, ये ईद से एक दिन पहले तक, चांद रात जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं, वो वहाँ तक वो बिल्कुल अवेलेबल होगा। पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में किसी भी एरिया में लोगों को किसी किस्म की शिकायत होगी, हम उसको हतल इम्कान उसके डोर स्टेप पर जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो हमारे कंट्रोल रूम तक कॉल कर दें। आपने अभी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर जो है वो कॉन्टैक्ट करके जो है वो थ्रू ऑफिस वो फिर टीम को रवाना करते हैं, भेजती हैं और वो वहाँ पर डोर स्टेप पर ही उनकी जो है वो जो इशू मसला होता है उसको solve। जी एग्जैक्टली, मैंने ये आपके नाजरीन के लिए चीज़ों को नैरो डाउन किया। मैं आपको पूरे पंजाब का भी हेल्पलाइन नंबर दे देता। वो पंजाब लाहौर से कॉल आके फैसलाबाद आनी थी, अब मैंने नाजरीन के लिए आसान ये कर दिया कि फैसलाबाद नंबर पे आप कॉल करें। वो अगर तानले वाला की कंप्लेंट होगी, जना वाला की, हम कंसर्न बंदे को रूट कर देंगे, वहाँ पे आपको डोर स्टेप सर्विसेज वो मिल जाएंगी। जी, जो है वो डोर सर्विसेज आपको डोर स्टेप पे ही मिल जाएंगे और आपको जानवर कहीं पर लेकर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ ख़ास तौर पर अगर एक जानवर अगर आता है, चूँकि जैसे ही वेदर चेंज होता है, चूँकि सफ़र करने की वजह से, जहाँ पर ह्यूमन बॉडी ज़ाहिर सी बात है वो सफ़र की वजह से, ट्रैवल करने की वजह से जो है वो थक जाती है, वहाँ पर डेफिनेटली ये भी एनिमल्स हैं, ये भी वैसे ही थकते हैं, वैसे ही इनको जो है वो थकावट भी फील होती है। तो उस वक्त अगर उनको फ़ीवर होता है या दीगर इस तरह का कोई मसला होता है जो माइनर सा होता है, तो वो जो यहाँ पर 9 मंडियों में पॉइंट्स आपकी तरफ से कायम किए गए हैं महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से, फिर वो वहाँ पर उनको ट्रीट कर रहे होते हैं कि वहीं पर जो है वो उनको मेडिसिन वगैरह, अद्वियात वगैरह जो है वो दी? जी, इसमें ऐसे है कि जब तक जानवर मंडी के अंदर होता है, उसके जो हैंडलर होते हैं, जिसको हम बेचने वाले फार्मर कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं, वो ऑलमोस्ट फेमिलियर होते हैं जानवरों के रिलेटेड, और मंडी की हद तक हम जानवरों का इलाज भी कर देते हैं अगर व्यापारी की तरफ से। जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम बात है कि ये सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हम में से मोस्टली लोगों का वास्ता जानवरों का इन 10 दिनों में ही पड़ता है। तो ऐसे तमाम जो हमारे घरों में रहने वाले मुसलमान भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो जानवर की घर के अंदर देखभाल है, ये एक अलग से सब्जेक्ट है। इसमें मैं मोटी मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये कि जब भी आपने मंडी से जानवर को परचेज़ करना है, उसको अपने घर में जाके प्रॉपर उसको एक रेस्टिंग टाइम देना है। देखें, मंडी के जानवर से जब भी हम लेके आते हैं घरों में, कुर्बानी का हर मुसलमान को शौक़ होता है, तो उस शौक़ के चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम ओवर फीडिंग करते हैं जानवर को ना। हमारे बच्चे शौक़ के साथ उसको ज़्यादा चीज़ें खिला देते हैं। एक तो गुजारिश ये है कि उस जानवर को हम जब घर पे लेके आएँ, उसको
ठंडी सायादार जो भी आपके पास पॉसिबल जगह है उसको एक ड्यू रेस्ट टाइम दें। उसके बाद उसको अच्छा साफ़ मुहैया करें पानी जो कि उसके पास फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो। यानी पानी का जो गर्मी जितनी शिद्दत है, लाइक आज जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, आज टेम्परेचर 43 तक चला गया, अगले दिनों में भी ये 43, 42, 45 की रेंज में जाएगा। तो हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए पानी उसको 24 घंटे फ्रीक्वेंट अवेलेबल होना चाहिए। अब पानी में अगर कुछ भी नहीं मिलाते तो एटलीस्ट सादा पानी और ठंडा, बर्फ़ वाला ठंडा नहीं मैं कह रहा, नॉर्मल वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर वाला वाटर, उसको हम वो मुहैया कर दें। बाकी मैं नाजरीन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप घर के अंदर उनकी कोई मेडिकेशन करें। अगर किसी किस्म का आपको लगता है उसको टेम्परेचर है, उसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद देखें, अदरवाइज़ फिर हमारे हेल्पलाइन पर रब्ता करें, फिर जो भी उसका टेक्निकल मशावरत होगी देन फिर हम उसके बारे में गाइड कर सकें। लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है, ये आपने एक बड़ी वैलिड बात की है कि मोस्टली लोगों का जो जानवरों से वास्ता है वो 10 दिन पहले या एटलीस्ट हम 3-4 दिन पहले भी ऐसे लोग देखते हैं जो जाके जानवर ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो फिर खुद से मेडिकेशन उनके स्टार्ट कर देते हैं जो कि मसाइल का बायस बनती है। वहीं पर एक बड़ा एक कॉमन मसला है जो अक्सर हम देखते हैं, कुछ व्यापारी हजरात ऐसा करते हैं कि वो ओवर ईटिंग करवाते हैं जानवर को और उसका वेट जो है वो हैवी लगता है, उसका जिस्म फूला हुआ लगता है, और ताकि वो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करवा सके अपनी तरफ, और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ फीड्स भी उनको जो है वो करवाते हैं। इस रिलेटेड क्या पैगाम मैसेज ख़ास तौर पर जो व्यापारी हजरात हैं उनको देना चाहेंगे? और अगर शहरी अगर वो जा रहा है, ख़रीदने जा रहा है और वो कमज़ोर जानवर है लेकिन वहीं पर उसको कुछ ऐसी चीज़ें खिला के टाइमली जो है वो उसका पेट फूल गया है या उसकी बॉडी फूल गई है या वो अपने वेट से बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअल वेट से बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा कि इसका एक्चुअल क्या उसकी कोई वेट वगैरह है, और किस तरह फिर ये जानवर के लिए भी नुकसानदेह है और जो व्यापारी हजरात हैं उनको भी क्या? इसमें व्यापारी हजरात से या जितने भी लोग जो अपने जानवर ईद कुर्बान के लिए सेल करना चाह रहे हैं उन सब से तो दस्त बदस्ता हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा जानवर को जानवर समझें, ये उस पर जुल्म है। ये टेक्निकली स्पीकिंग हमारी लैंग्वेज में तो ये क्रूअलिटी के ज़ुमरे में आता है कि एक जानवर जितना खाना चाह रहा है उसको आप उतना दें। बाकी जो इसमें जो इनटेक की हम बात कर रहे हैं तो उसी में मैंने एक दबे लफ्ज़ों में बात की थी कि फार्मर जब जो हमारा मुसलमान भाई लेके घर जाता है तो उसको जानवर को थोड़ी देर रेस्ट दें और उसको खाना उस टाइम पेश करें जिस टाइम उसको भूख की तलब हो। एक्स्ट्रा फीडिंग करने की कोशिश ना करें। अगले 10, 12, 15 घंटे के अंदर जो भी व्यापारी ने खिलाया होगा, ज़्यादा केसेस में पिलाया जाता है, जो कुछ भी वो पिलाया होगा वो एक्सक्रीट हो चुका होगा, जो उसकी बॉडी को लगना है वो लग जाएगा, बाकी एक्सक्रीट हो जाएगा। जब 12 घंटे बाद एक्सक्रीट हो जाएगा, जानवर खुद पानी की तरफ जाएगा तो इसका मतलब वो आपको लगेगा। और जितने लोग भी ये जब जानवर घर लेके जाएंगे मोस्टली हमें कंप्लेन यही आएगी कि जी जानवर कुछ खा नहीं रहा, तो उसके लिए गुजारिश ये है कि आप सिर्फ 12 घंटे वेट कर लें, उसके बाद जानवर ऑटोमेटिकली अपनी तलब के अकॉर्डिंगली खाना शुरू कर देगा। अब हमारी जो प्रैक्टिस में एक चीज़ है वो ये भी है कि हमने देखा है कि जब लोग ऐसे फार्मर जब जानवर नहीं खा रहा होता तो उसके हमसाए में, उसके घर वालों में से कुछ लोग उसको मशवरा ये देते हैं जी इसको लाइक किसी सोडा की बोतल में नमक डाल के पिला के, इस तरह के बराए मेहरबानी किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट में ना जाएं, आप अपने जानवर को ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेंगे। हमारी ये प्रैक्टिस में है कि लोग शौक़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करते हैं, स्वाब समझ के ये काम कर रहे थे, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो जो पानी आप ज़बरदस्ती उसको पिलाते हैं वो मैदे में जाने के बजाय उसके फेफड़ों में चला जाता है, जिससे ज़्यादा बीमारी आती है। मैं नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूँ कि लोगों को इस बारे में आइडिया हो सके कि जो आप स्वाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं वो उस जानवर के लिए शायद ठीक नहीं है। बाकी जानवर की जो स्टैंडर्ड खुराक है, सबज़ उसे चारा दें, उसको सादा पानी दें, और अगर जानवर आपका दाना पसंद करता है तो उसको उसके फीड के मुताबिक दाना खिला दें, वो चीज़ें दीजिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इनका ना स्केड्यूल भी ज़रा आप बताएं कि एक जानवर है, एक बड़ा जानवर है, आप उसमें जो है एक बड़े जानवर को ले सकते हैं, तो उस बड़े जानवर की कितनी खुराक होती है 24 घंटों में, और उसे क्या क्या कितने कितने घंटे का गैप दे के देना चाहिए, और साथ ही अगर एक बकरा है या इस तरह के जानवर हैं तो उनकी कितनी खुराक है 24 घंटे में, और कितने गैप में उनको कितनी कितनी जो है वो मिकदार है? जी, इसमें ऐसे है कि चूँकि अगर हम लार्ज एनिमल की बात करें और स्मॉल एनिमल की बात करें, अगर हम एक बछड़े की बात करें तो मार्केट में इस टाइम 150 से 200 किलोग्राम ज़िंदा वज़न से लेके 1000 किलोग्राम तक बिक रहा है। अच्छा, आसान अल्फाज में मैं नाज़रीन के समझाने के लिए, इसी तरह स्मॉल एनिमल में भी ऐसे है, बकरे छतरों में आसान अल्फाज में समझाने के लिए बात यह है कि पानी आपको 24 घंटे अवेलेबल करना है। किसी किस्म का वंडा या दाना जिसको ये फीड के ज़ुमरे में हम लेते हैं वो आपने दिन की गर्मी में नहीं खिलाना। लाइक दिन की गर्मी का मतलब मैं आजकल ये समझूँ कि तकरीबन 8-9 बजे से पहले उसको खिला लें, या शाम को बाद नमाज असर
आप उसको खिलाना शुरू करें, क्योंकि दिन के टाइम अगर आप दाना खिलाएंगे या किसी किस्म का वंडा खिलाएंगे, इस तरह की हैवी फीड खिलाएंगे तो उसमें आपके जानवर को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका शेड प्रॉपर वेंटिलेटेड या हवादार नहीं है, उसको इन्वायरमेंट उसका पीसफुल नहीं है, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने जानवर को सुबह टाइम फीडिंग करवाएं और शाम के टाइम फीडिंग करवाएं। दिन में अगर आप समझें बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों का बेइंतहा इसरार है, तो सिर्फ उसको सब्ज़ चारा ऑफ़र करें, खुश खुराक ना करें, क्योंकि जो हमारा सब्ज़ चारा होता है उसमें पानी की मकदार अच्छी खासी होती है, तो वो हमारा बॉडी जो बैलेंस होती है वो कर लेगा। लेकिन आइडियल सिचुएशन में फिर भी मैं यही कहूँगा सुबह और शाम में उसकी फीडिंग करें, दोपहर में अवॉइड करें। ये बामरे मजबूरी है, अगर आपने खिलाना ही है, आपकी मजबूरी आप समझते हैं, तो फिर सिर्फ उसको थोड़ा सा सब्ज़ चारा ऑफ़र करें। यानी थोड़ा सा उसको जो है वो सब्ज़ चारा वगैरह इस तरह की चीज़ें डाली जाएँ और कोशिश ये की जाए कि अवॉइड किया जाए हमें उनकी खुद से अद्वियात शुरू करने से या इस तरह का जो है वो मामलात करने से। आखिर पर चूँकि अभी आगाज़ में भी आपने एक चीज़ बताई और आखिर पर एक दफ़ा फिर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर एक फैसलाबाद में एक बैठे किसी शख्स ने आपकी खिदमत हासिल करनी है, उसके लिए वो अब क्या तरीक़ाकार है? क्या उसे को ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसे कॉल करनी पड़ेगी, क्या तरीक़ाकार है? वो थोड़ा सा एक दफ़ा फिर। जी बिल्कुल ऐसे है कि मंडियां मैंने आपको बता दी कि हमारी 9 मंडियां, 7 चेक पोस्ट, उसके अलावा हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 96 वेटनरी इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये जो कंट्रोल रूम वाली बात है, ये जब हमारी सरकारी ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन कंट्रोल रूम फिर भी एक्टिव रहेगा। आप फार्मर पहली अप्रोच उनकी जो उनका नियरेस्ट हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल, जो 96 हॉस्पिटल इस डिस्ट्रिक्ट में, आपका जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है आप उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारा अमला आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। सेकेंडली, ये मैंने उन दिनों के लिए बताया है कि जब सरकारी छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हमारा कंट्रोल रूम, चूँकि हम इस बात को ओन करते हैं कि जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है ये मुसलमानों का एक मजहबी फ्रीज़ा है, और इसमें हम इस बात को ओन करते हैं कि ये हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का शो है। इसमें हमारी जो कह लें कि जो पब्लिक के लिए जो हमारी सर्विसेज हैं वो सबसे अहम होती हैं, तो हम अपने आप को फुली डेडिकेट करते हैं इन 10 दिनों के लिए। हमारा जो स्टाफ होगा, जब हमारे ऑफिसेज ऑफ भी हो जाएंगे, हॉस्पिटल प्रैक्टिकली छुट्टियों पे भी चले जाएंगे, हम फिर भी तहसील लेवल का जो हॉस्पिटल है वो ईद वाले दिन तक हम ओपन करेंगे सरकारी छुट्टी के बावजूद। ईद 3 दिन पर मुहित है ना, तो इस हवाले से चूँकि पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो शायद कुछ लोगों में ये है कि भाई ईद तक ये ओपन होंगे, ईद की छुट्टियों में हॉस्पिटल भी क्लोज़ हो जाने, तो ऐसा कोई प्लान है या ऐसा कोई स्केड्यूल है उस चीज़ को? जी मैं वही क्लियर कर रहा हूँ कि टेक्निकली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि जो हमारी सरकारी छुट्टियाँ होती हैं वो ईद से एक दिन पहले शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारी तहसील के जितने हॉस्पिटल्स होंगे वो उस छुट्टी में भी ओपन होंगे और ईद के तीनों दिन भी ओपन होंगे। स्टाफ अवेलेबल होगा, हॉस्पिटल ओपन का मतलब ये है कि स्टाफ अवेलेबल होगा, लोग जाए, लोगों को वेटनरी सर्विसेज मिलेंगी। सेकेंडली, जब ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे जो हमारे गांव के हॉस्पिटल हैं वो अगर ईद से एक दिन पहले सरकारी छुट्टी पे ऑफ भी होंगे, तो वो फार्मर जिनके पास एक्सेस नहीं होगी हमारे स्टाफ तक, तो हम अपने कंट्रोल रूम में हमारा स्टाफ बैठा होगा, वो आप उनसे रब्ता करेंगे, हम आगे फिर अपने स्टाफ को खुद गाइड कर देंगे कि ये लोकेशन है, ये फ़ोन नंबर है। उसके लिए किसी हम वो ऑनलाइन पोर्टल के चक्कर में नहीं जा रहे, लोगों के लिए ऑनलाइन अप्रोच रिलेटिवली मुश्किल होती है। सबसे ईजीएस्ट अप्रोच ये है, आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, PTCL नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अब स्क्रीन पर लोगों की कोऑपरेशन के लिए वो शेयर कर दें, नज़र आ रहा होगा, तो उस पे आप ईद के तीनों दिन जब भी आप कॉल करेंगे हमारा स्टाफ अवेलेबल होगा, हम आगे उनको गाइड कर देंगे और ये कर देंगे। एडिशनली हम जो हमारे बड़े टाउन हैं, लाइक अगर मैं टिपिकली सिटी फैसलाबाद की बात करूं, ये बड़ा कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे जो आखिरी जो लास्ट 3 डेज़ होते हैं, ईद से पहले वाले जो आखिरी 3 दिन होते हैं, उसमें हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5 जो हमारी मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज होती हैं, वो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस यही होती है, हम उनको इन रूट कर देते हैं जी कि एक जना टाउन चले जाएगी, एक लालपुर टाउन चले जाएगी, एक मदीना टाउन चले जाएगी, दिस एंड दैट। हम उनको रूट कर देते हैं कि वो पूरा दिन उसके ऊपर हमारी एक पूरी कंपेन होती है, लाइक उस पर माइक सिस्टम लगा होगा, उस पर ब्रांडिंग होती है, तमाम फार्मर्स को पता चल जाएगा, वो येलो कलर की गाड़ी आपके मोहल्ले से गुजरी होगी, अगर आपको लगे कि आपको सर्विस चाहिए होगी, वो आपके हर टाउन में, हर गार्डन में, हर नोटेबल जगह पे खड़ी होगी, आप उसको जाके अपना मसला बताएंगे, वो उसी टाइम आपका इशू रिजॉल्व कर देगा। हमारी जितनी HR है, जितनी हमारी फोर्स है, वो इन 10 दिनों में पूरी की पूरी डिप्लॉयड है। अभी आपने कहा है ना कि ये वो मौका है जो कि आपकी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी जो है वो समझा जाता है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने बड़ी डिटेल से आपके साथ बात की है और डिप्टी डायरेक्टर सुहेल अहमद साहब ने भी बड़ी चीज़ों को क्लियर करके बड़े सिंपल अल्फाज में जो है वो लोगों के सामने बयान किया है कि किस तरह जो है वो आप लाइव स्टॉक से रब्ता कर सकते हैं, किस तरह आपने ख़रीदारी करनी है, जानवर को जब मंडी में आता है उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर इनकी टीमें मौजूद हैं जो चेक कर रही हैं। उसके बाद जो है आपने अगर डोर स्टेप पर जो है वो
सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए जो है वो बाकायदा हेल्पलाइन है, कंट्रोल रूम से आप रब्ता कर सकते हैं और आपके डोर स्टेप पर भी जो है वो आपको वो जो सहूलत है वो फराहम की जाएगी। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी पर्सनली मुझे लगी है वो ये चीज़ लगी है कि ख़ास तौर पर ईद के तीनों दिन सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होंगी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो पहली ईद को कुर्बानी करते हैं, फिर जिनके जानवर ज़्यादा होते हैं वो 2-3 दिन, यानी ये तीनों दिन जो है वो कुर्बानियों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बहरहाल होपफुली अब लोग भी इन चीज़ों को ज़रूर समझेंगे और ख़ास तौर पर व्यापारी हज़रात से जो रिक्वेस्ट की गई है वो भी ज़रूर समझेंगे कि खुदारा इन जानवरों पर जुल्म ना करें, जितनी उनकी ईटिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उनको खिलाया जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।